हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान इतिहास की। हमेशा हम इंडिया हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जबकि आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक। साथियों, हम बीएसटीसी, पीटीईटी और इसके जितने भी लेवल है इसमें राजस्थान इतिहास आता है। राजस्थान इतिहास का जो सामान्य परिचय आता है, उस परिचय को लेकर हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिएगा साथियों, सभी जुड़ जाइएगा और बहुत शानदार क्लास होगी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि राजस्थान इतिहास की पूरे जितने भी टॉपिक है वो आप सभी के सामने में लेकर आऊंगा समय समय पर। तो साथियों चलिएगा, हम अपने शुरुआत करते हैं राजस्थान इतिहास की। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और उस स्तर तक जाएंगे जहां तक आपको एग्जाम के लिए बहुत शानदार प्रिपरेशन हो सके। ठीक है ना। चलिएगा, सबसे पहली बात यह है कि हम इतिहास के परिचय से शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि भाई जो इतिहास शब्द है उस शब्द की व्याख्या कैसे की जाती है, इतिहास कहते किसे है और इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का विभाजन क्या है। यह तो एक इतिहास का सामान्य परिचय होता है। फिर हम अपने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की ओर चलेंगे। तो चलिएगा साथियों, अगर हम बात करें हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसके अंदर महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इतिहास का परिचय। अगर बात करें इतिहास का जो अंग्रेजी वर्ड है, हिस्ट्री। इतिहास का जो अंग्रेजी वर्ड है वो है हिस्ट्री। अब देखो, अगली बात करें, हिस्ट्री शब्द है ना, ये हमारे लैटिन भाषा के इतिहास शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? वो शब्द है हिस्टोरिया, TORIYA। शब्द कौन सा है? अगर कोमाल बना के लिखो, हिस्टोरिया। इतिहास शब्द है जो हमारे लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। ठीक है ना, यहां तक ठीक है। इसका अर्थ होता है खोज करना या अन्वेषण करना, जिसका अर्थ होता है खोज करना या अन्वेषण करना। ठीक है साथियों, देखो फिर बात करते हैं, ये जो इतिहास शब्द है ये हमारी संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। जो हमारी संस्कृत भाषा है उसके 3 शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से शब्द हैं? चलो पहला शब्द की बात करें, पहला शब्द है इति, दूसरा शब्द है हा और तीसरा शब्द है शे। ठीक है, 3 कौन कौन से शब्द है कि बोले तो इति, हा और शे। चलो अब इन शब्द का अर्थ क्या होता है वो अर्थ जानते हैं। चलो, ये जो इति शब्द है इसका अर्थ होता है ऐसा ही, और हा का मतलब होता है निश्चित रूप से, से का मतलब होता है था, से का मतलब क्या होता है? था। समझ में आया? दोबारा देखो, पूरी चीज दोबारा देखो। अगर बात करें शुरुआत से कि इतिहास शब्द है, ये जो इतिहास शब्द है वो हमारे अंग्रेजी भाषा का कौन सा शब्द है? हिस्ट्री शब्द, SISTORY, जो हमारी लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना या अन्वेषण करना। चलो साथियों, अब अगली बात करते हैं
ये हमारी संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये हमारी संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा शब्द है? इति शब्द है, दूसरा हा शब्द है, तीसरा से शब्द है। इति का मतलब होता है ऐसा ही, हा का मतलब होता है निश्चित रूप से, और शे का मतलब होता है था। यानी अगर इतिहास की परिभाषा देखें, जैसा हम वर्तमान में देखते हैं ऐसा एज इट इज उस समय हुआ होगा। यानी जैसा वर्तमान में हम देखते हैं ऐसा उस समय हुआ होगा। जिसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। साथियों, इतिहास का मतलब होता है जो बीती घटनाओं का कालक्रम, मनुष्य का विकास कालक्रम, अतीत और वर्तमान के मध्य की घटना, इन शब्द को मिला के क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा ये करते हैं, ये जो शब्द है, अभी शब्द की अगर परिभाषा देखी जाए, अब इस शब्द की अगर परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा क्या है? इस शब्द की अगर परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा क्या है? चलो हम परिभाषा की चर्चा करते हैं एक बार के लिए। चलो, मुख्य रूप से अगर परिभाषा की चर्चा करते हैं, जिसके अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है E.H. कंट। व्यक्ति का नाम लिख दो E.H. कंट। E.H. कंट। इन महोदय ने एक परिभाषा दी है, अतीत और वर्तमान के मध्य चलने वाले निरंतर संवाद को इतिहास कहते हैं। देखो, परिभाषा है कि अतीत एवं वर्तमान के मध्य, अतीत एवं वर्तमान के मध्य चलने वाले निरंतर संवाद को, चलने वाले निरंतर संवाद को इतिहास कहते हैं। निरंतर संवाद को इतिहास कहते हैं। प्यारे साथियों, ये परिभाषा ध्यान रखना, इस व्यक्ति का नाम है E.H. कंट। वैसे अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, चाणक्य, विष्णुगुप्त, या फिर चाणक्य, विष्णुगुप्त। अब ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र। उस व्यक्ति ने ग्रंथ कौन सा लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र के अंदर अगर मुख्य विषय देखा जाए तो कौन सा विषय है? राजनीतिक विषय। कौन सा विषय है? राजनीतिक विषय। इतिहास के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने जो परिभाषा बताई है, जिसके अंदर कहा गया है कि एक राजा को प्रतिदिन इतिहास का श्रवण करना चाहिए। एक राजा को प्रतिदिन इतिहास का श्रवण करना चाहिए। तो E.H. कंट ने जो परिभाषा दी है, अतीत, अतीत का मतलब है जो बीत गया, जैसे कि भूतकाल, जैसे कि भूतकाल, बोले तो पास्ट। ओके। वर्तमान जो चल रहा है, वर्तमान जो चल रहा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम। इन दोनों के मध्य का जो वार्तालाप है, इन दोनों के मध्य का जो इंटरव्यू है, इन दोनों के मध्य की जो साक्षात्कार है, इन दोनों के मध्य की जो संवाद है, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। देखो, इतिहास शब्द अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द जो लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शोध करना या अन्वेषण करना। और ये संस्कृत भाषा के 3 शब्द इति, हा और शे शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही, निश्चित रूप से था। चलो, फिर E.H. कंट की परिभाषा जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है कि अतीत और वर्तमान के मध्य चलने वाले निरंतर संवाद को इतिहास कहते हैं। ठीक है साथियों, ये हो गई हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण परिभाषा। महत्वपूर्ण परिभाषा। अभी हम चर्चा करते हैं, ये जो इतिहास है, इस इतिहास को लिखा किसने? भाई कोई न कोई इसका जनक होगा। जनक होगा तो इसका जनक है कौन? चलो साथियों, अभी हम बात करेंगे कि जो 3 प्रकार के इतिहास बताए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के इतिहास बताए हैं, जिसके अंदर चर्चा करें, पहली चर्चा है विश्व इतिहास की। चलो, दूसरी चर्चा है
भारतीय इतिहास की। और तीसरी चर्चा है राजस्थान इतिहास की, जो हमारा मुख्य टॉपिक्स रहेगा। चलो ये भाई 3 टॉपिक हो गए, यानी ये इतिहास के 3 वर्तमान में भाग हो गए, अगर मानो तो इतिहास के 3 भाग हो गए। चलो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम किसकी भाई, देखो विश्व इतिहास की। सबसे पहले बात करते हैं विश्व इतिहास की। किसकी चर्चा? विश्व इतिहास की। दूसरी चर्चा करते हैं भारत इतिहास की। चलो भारत इतिहास। और तीसरी चर्चा करते हैं राजस्थान इतिहास की। तीसरी चर्चा करते हैं राजस्थान इतिहास की। चलो ये हो गए हमारे 3 हुए, भारत इतिहास, राजस्थान इतिहास और विश्व इतिहास। साथियों अगर बात करें इतिहास का पिता बोले, इतिहास का जनक बोले, इतिहास का फादर एंड मदर बोले तो कौन है? चलो विश्व इतिहास की बात हमने सबसे पहले छेड़ी। तो विश्व इतिहास के अंदर सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चर्चा है ना, पहले वो कर लेते हैं कि भैया महत्वपूर्ण चर्चा क्या होगी। चलो महत्वपूर्ण चर्चा क्या होगी उसकी चर्चा कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे भारत इतिहास की। भारत इतिहास के अंदर कौन कौन सी बातें होगी, फिर बात करेंगे हमारे राजस्थान इतिहास की, ठीक है ना। फिर बात करेंगे राजस्थान इतिहास की। समझ में आया? तीनों इतिहास की महत्वपूर्ण तरीके से और 0 लेवल से शुरुआत करेंगे केवल इनके परिचय के अंदर, ठीक है ना। चलो विश्व इतिहास का अगर जनक बोला जाए, यहां पर लिख दो जनक। विश्व इतिहास का अगर जनक बोला जाए तो कौन है? हर बार कहता हूं हेरोडोटस। हेरोडोटस है, यानी कि विश्व इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। चलो यहां तक तो ठीक है। फिर भारत इतिहास के जनक माने जाते हैं वेद व्यास जी को। किन्हें? वेद व्यास जी को। और राजस्थान इतिहास के पिता माने जाते हैं, चलो 2 लिखते हैं, 2 लिखे जाते हैं। पहला लिख दो मुहणोत नैनसी। मुहणोत नैनसी, जिसे राजस्थान इतिहास का जनक नहीं कहते हैं, लेकिन इनके 2 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं और कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से इसके अध्ययन नहीं किया, लेकिन एज इट इज पुराना इसे माना जाता है। लेकिन देखेंगे कि राजस्थान इतिहास के जनक है ना, वो कौन है, वो भी चर्चा करेंगे। चलो तो यहां पर एक बार कर्नल जेम्स टोड लिख दो, फिर हम मुहणोत नैनसी की अलग बात कर लेंगे। कर्नल, ताकि आज कंफ्यूज ना हो, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। प्यारे साथियों अगर बात करें हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस का जो एक ग्रंथ है हिस्टोरिका, ग्रंथ कौन सा है? हेरोडोटस का ग्रंथ है हिस्टोरिका। चलो हेरोडोटस का ग्रंथ कौन सा हो गया? हिस्टोरिका हो गया। अब देखो हेरोडोटस की एक बहुत खास बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। और हेरोडोटस को अगर इतिहास का पिता अगर किसी ने कहा है तो उस व्यक्ति का नाम लिख दो, सिसरो महोदय। किसने कहा है? सिसरो महोदय ने कहा है। दोबारा बात कर लू, विश्व इतिहास जनक हेरोडोटस, ग्रंथ हिस्टोरिका जिसे इतिहास का पिता कहते हैं, और किसने कहा है? नाम ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सिसरो। चलो वेद व्यास जी भारत इतिहास के जनक कहते हैं, और ग्रंथ कौन सा है? महाभारत ग्रंथ है। ग्रंथ कौन सा है? महाभारत है। कौन सा ग्रंथ है? महाभारत है। फिर बात करते हैं एक और ग्रंथ है महत्वपूर्ण, एक और ग्रंथ है महत्वपूर्ण, रामायण। कौन? रामायण। और रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी है। चलो राजस्थान इतिहास की बात करें, किसकी है? कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। उपाधि लिख दो, घोड़े वाले बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा कहते हैं। उपाधि क्या है? टाइटल क्या है? घोड़े वाले बाबा। टाइटल क्या है? घोड़े वाले बाबा। अब हम 2 चीजों की चर्चा करेंगे साथ में।
इनकी पहली पुस्तक एनाल्स, इनकी पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरी है द ट्रेवल्स, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। चलो साथियों, ये हो गई कर्नल जेम्स टोड की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें, कर्नल जेम्स टोड की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें। अब मैंने आपको बताया एक व्यक्ति का नाम और आता है, एक व्यक्ति का नाम और आता है, उस व्यक्ति का नाम भी लिख दो। उस व्यक्ति का नाम आता है मुहणोत नैन्सी, व्यक्ति का नाम है मुहणोत नैन्सी, मुहणोत नैन्सी। मुहणोत नैन्सी की दो ग्रंथ बड़े फेमस है। पहला मारवाड़ी प्रगनारा विगत, मारवाड़ी प्रगनारी विगत, प्रगना मारवाड़ी प्रगनारा विगत, मारवाड़ी प्रगनारा विगत। और दूसरा ग्रंथ कौन सा है? नैनशिरी ख्यात। कौन सा ग्रंथ है? नैनशिरी ख्यात। वैसे हम पूरी बातें साहित्य के अंदर बात करेंगे, पूरी बातें साहित्य के अंदर बात करेंगे, लेकिन क्यों न इन चीजों जो महत्वपूर्ण चीजें उनको साथ लेकर ही चले, उनको साथ लेकर ही चले। चलो साथियों, ये हो गई आपकी इतिहास की महत्वपूर्ण चर्चा, जिसके अंदर जनक कौन है, जनक कौन है, और हमारे राजस्थान इतिहास का भी जनक कौन है, उसकी भी चर्चा कर ली। मेरे हिसाब से आपके लिए मोर देन इनफ होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा इतना, जिसके अंदर आपको तीनों चीज एक साथ मिल गई है और आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है साथियों, चलो अभी हमारा क्या टॉपिक रहेगा? अभी हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास का नामकरण, इतिहास का नामकरण कि जो राजस्थान इतिहास है, भाई हमारा टॉपिक रहेगा, पूरा फोकस कहां रहेगा? हमारा पूरा फोकस रहेगा राजस्थान, और फोकस क्या, हम राजस्थान का इतिहास ही पढ़ेंगे, राजस्थान। लेकिन राजस्थान इतिहास के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होगी कि राजस्थान इतिहास के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होगी, जैसे कि जब भी हम राणा सांगा को पढ़ेंगे तो बाबर का परिचय पढ़ना होगा, जब भी महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे तो अकबर को पढ़ना होगा। समझ में आया ना? ये चीजें ध्यान रखना। जब भी हमें चित्तौड़ को पढ़ेंगे, जब भी हम रणथंभौर को पढ़ेंगे, और जब भी हम सिवाना को पढ़ेंगे, जब भी हम जालौर को पढ़ेंगे, तो हमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम लेना होगा, जिसने क्रमशः 1301, 1303, 1308 और 1311 में 4 अभियान किए, राजस्थान अभियान में। तो यानी कि हम राजस्थान इतिहास को पढ़ेंगे जिसके अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो भारत इतिहास से संबंध रखती है, दिल्ली से संबंध रखती है, आगरा से संबंध रखती है, मुगल वंश से संबंध रखती है, दिल्ली सल्तनत से संबंध रखती है, गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, तुगलक वंश से, सैयद वंश से और लोधी वंश से संबंध रखती है। समझ में आया ना? चलो, तो राजस्थान इतिहास के अंदर अगर नामकरण की चर्चा करें तो साथियों देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ये क्या है कि ये जो राजस्थान नाम है ना, ये पड़ा कैसे? राजस्थान नाम है ना, वो सबसे पहले देखेंगे इसका नाम पड़ा ही क्यों, राजस्थान नाम है भाई, आया क्यों ना, क्यों आया ये नाम? चलो तो एक बार चर्चा करते हैं, राजस्थान नाम कैसे आया, कैसे इसका नाम राजस्थान सेट किया है। चलो अब देखो, अब महत्वपूर्ण चीज ये है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि कौन कौन से नाम मिलते हैं हमें कौन कौन से नाम मिलते हैं राजस्थान इतिहास के अंदर। ठीक है ना? चलो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें नाम की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से नाम आते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास में एक नाम आता है राजपूताना, एक नाम आता है राजस्थान। चलो सबसे पहला नाम होता है मरुकांतार, मरुकांतार। सबसे पहला नाम कौन सा है? मरुकांतार है। मरुकांतार यानी कि मरु। अब समझ में आ रहा है ना कि मरुकांतार क्यों कहते हैं? भैया रेत धोरे और इस प्रकार की जमीन है, तब इसे क्या कहते हैं? मरुकांतार का था। एक नाम आपके सामने आएगा राजपूताना। चलो ये नाम लिख दो,
राजपुताना। कौन सा नाम आएगा? राजपुताना नाम आएगा। एक तो मरुकांतार, एक राजपुताना, एक नाम आएगा राजस्थान। एक नाम क्या आएगा? राजस्थान, राजस्थान, रायथान, रायथान, और एक नाम इसी के साथ में और है रजवाड़ा। क्या नाम है? रजवाड़ा, राजस्थान के रजवाड़े। ठीक है ना? चलो आगे और नाम है, और नाम है, बहुत सारे नाम है जिसके अंदर महत्वपूर्ण चर्चा हम कर लेंगे। फिर लिख दो भाषा के आधार पर नाम। क्या? भाषा के आधार पर नामकरण होगा। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर भी नामकरण होगा। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने क्या किया? भाषा के आधार पर नामकरण किया है। चलो अंतिम रूप से बात करते हैं, अभिलेखों के अंदर इसका नाम क्या मिलता है। अभिलेख वाला भी महत्वपूर्ण है भाई, अभिलेख वाला भी महत्वपूर्ण है, तो अभिलेख की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी ना। चलो अभिलेख की बात कर लेते हैं, अभिलेख की। अब इसके अंदर लिख दो, अब इसके अंदर लिख दो अभिलेख, अभिलेख, और अभिलेख में नाम क्या मिलता है। ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास में कौन कौन से नाम आए। ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास में कौन कौन से नाम आए, नामों की चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण है राजस्थान का नामकरण। चलो पहली बात यह है कि जो शब्द आया है मरुकांतार, मरुकांतार शब्द का है, मैंने एक ग्रंथ लिखाया था आपको, वाल्मीकि। ग्रंथ कौन सा लिखाया था? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि महोदय क्या कहते हैं? मरुकांतार कहते हैं। चलो फिर राजपुताना शब्द है ना, जॉर्ज थॉमस कहते हैं, जो 1800 ईस्वी में कहते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं मरुकांतार शब्द की। मरुकांतार शब्द साथियों किसने कहा है? वाल्मीकि ने कहा है। किसने कहा है? वाल्मीकि ने कहा है। और वाल्मीकि का ग्रंथ भी साथ में लिख दो, कौन सा है? रामायण है। कौन सा है? रामायण है। चलो अगली बात कहते हैं कि जो राजपुताना शब्द है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया है। किसने दिया है? जॉर्ज थॉमस ने दिया है। और कब दिया है ये भी लिख दो, 1800 ईस्वी में दिया है। नाम दो हो गए, मरुकांतार और राजपुताना। मरुकांतार और राजपुताना बड़े शानदार नाम है भाई, चीज भूलना नहीं है। राजस्थान कहो, राजस्थान कहो, चाहे रजवाड़े कहो, ये नाम दिया है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया है? कर्नल जेम्स टोड ने दिया है। चलो लिख दो, कर्नल जेम्स टोड ने दिया है भाई। कर्नल जेम्स टोड, जिसे क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। वास्तव में नाम है घोड़े वाले बाबा। एक विदेशी आके राजस्थान का इतिहास लिखता है, जिसे हम राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। फिर नाम आता है साथियों, प्यारे साथियों, रजवाड़ा। राजधान और राजस्थान ये शब्द दिए हैं कर्नल जेम्स टोड ने। फिर भाषा के आधार पर बात करें तो अब्राहम लिंकन व्यक्ति का नाम आता है। अब्राहम लिंकन व्यक्ति का नाम क्या आता है? अब्राहम लिंकन। बहुत शानदार नाम है। नाम क्या है? अब्राहम लिंकन ने सबसे पहले राजस्थान को क्या कहा है? भाषा के आधार पर अगर किसी ने व्यवस्थित किया है, भाषा के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से, किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से अगर किसी ने राजस्थान शब्द की अगर व्याख्या की है तो किसने की है? याद रखना, अब्राहम लिंकन ने की। चलो अभी बात करते हैं अभिलेखों के अंदर नाम क्या मिलता है। भाई अभिलेखों के अंदर तो नाम भी जानना जरूरी हो गए ना, क्योंकि अभिलेख के बिना तो जो वर्तमान में मिलता है साक्ष्य, वो साक्ष्य किससे मिलता है? वो साक्ष्य जानना भी जरूरी है। साक्ष्य जानना जरूरी है। तो चलो साक्ष्य को जानते हैं। साक्ष्य अभिलेख की बात कर तो अभिलेख है बसंतगढ़ शिलालेख। शिलालेख कौन सा है? लिख दो भाई, शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है?
सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में। यहां पर नाम कौन सा मिलता है? अभिलेखों में नाम कौन सा मिलता है? यह महत्वपूर्ण है भाई। नाम मिलता है राजस्थानादित्य। नाम कौन सा मिलता है? राजस्थानादित्य नाम मिलता है। राजस्थानादित्य नाम मिलता है। समझ में आया ना? पूरा नामकरण आपको एक ही साथ में कंफ्यूज था वो कंप्लीट करा दिया। जो कंफ्यूजिंग थी वो कंप्लीट हो गई। अब कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है ना? इतना आराम से पढ़ा रहा हूं, फिर कंफ्यूज हुए ना फिर खैर नहीं है तुम्हारी। चलो, पहली बात शब्द दिया था मरुकांतार। ये मरुकांतार शब्द किसने दिया था? वाल्मीकि जी ने दिया था। दूसरी बात करें, राजपुताना शब्द है वो किसने दिया है? जॉर्ज थॉमसन ने दिया है। राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द कर्नल जेम्स टोड ने दिया है। घोड़े वाले बाबा के नाम से फेमस व्यक्तित्व है। भाषा के आधार पर अगर चर्चा करें तो अब्राहम लिंकन ने दिया है। और अभिलेखों के अंदर बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है, जो कहां पर है? सिरोही में है। और नाम कौन सा मिलता है? राजस्थानादित्य नाम मिलता है। प्यारे साथियों, समझ में आ गया? राजस्थान शब्द की अगर कोई पूछ ले उत्पत्ति कैसे हुई, अगर गलत किया ना तो घर में घुस के मारूंगा। ध्यान रखना, गलत नहीं करना है, सीधा यहीं से मारूंगा। याद रखना, कैमरे के अंदर से ही मारूंगा, फोन के अंदर से ही मारूंगा। ध्यान रखना, गलत करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना शानदार और इतना धीमी गति से पढ़ाया जा रहा है कि अंधे को भी और बहरे को भी याद हो जाए। अब आप कहोगे बहरे को सुनाई कैसे दिया जाता है? अरे हुगला, इतनी गहरे क्यों जाते हो, इतने बातों पर क्यों जाते हो? पढ़ लो चुपचाप। चलो, अब हो गया। अभी बात करते हैं भाई, इतिहास हम पढ़ते हैं भाई, इतिहास हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है? इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है? सबसे महत्वपूर्ण है, इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है? वो स्रोत जानना है हमें। तो चलो स्रोत की ओर चर्चा करते हैं। मैं राजस्थान इतिहास की पर्सनल बात नहीं करूंगा स्रोत में, क्योंकि स्रोत में हमेशा सभी साथ में होते हैं, सभी साथ में होते हैं। तो स्रोत के अंदर चर्चा कर ले, स्रोत के अगर अंदर चर्चा करें तो स्रोत के अंदर पहली चीज कौन सी होगी भाई? पहली चीज ये होगी कि 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण। चलो, पहला नाम क्या कहता है? पहला नाम ये कहता है कि पुरातात्विक साक्ष्य होंगे, पुरातात्विक साक्ष्य होंगी। दूसरा नाम कहता है साहित्यिक स्रोत होंगी, और तीसरा कहता है विदेशी विवरण होगी। चलो लिखते हुए चले। सबसे महत्वपूर्ण चीज पहला लिख दो, पुरातात्विक साक्ष्य। कौन से? पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरी बात करते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और तीसरी चर्चा करें तो लिख दो विदेशी विवरण। तीसरी चर्चा करें तो लिख दो विदेशी विवरण। चलो भाई, विदेशी विवरण। चलो, ये हो गया हमारे 3। साहित्यिक स्रोतों के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं उन सभी की चर्चा कर लेते हैं। चलो, अब अगर बात करें पुरातात्विक साक्ष्य की, अगर पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें जिसके अंदर कौन कौन से मुख्य टॉपिक है, उसकी भी चर्चा तो करनी पड़ेगी ना भाई कौन कौन से मुख्य टॉपिक है इसकी चर्चा भी तो करनी पड़ेगी ना, इसकी चर्चा भी तो करनी जरूरी होगी ना। चलो, पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर कौन कौन से शामिल है उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर हम बात करेंगे 3। पहला शिलालेख, पहला शिलालेख। चलो, दूसरा सिक्के, बस शिलालेख और सिक्के, ये 2 चीज चर्चा किसमें करेंगे? हम 2 चीज चर्चा करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों में। चलो, अगली बात करें साहित्यिक स्रोत की,
भाई अगली बात किसकी करते हैं, साहित्यिक स्रोत की। और साहित्यिक स्रोत के अंदर कौन कौन सी चीजें होगी, यह भी तो चर्चा साथ में करनी है ना। साहित्यिक स्रोत के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, यह भी चर्चा करनी है। चलो, साहित्यिक स्रोत के अंदर लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखनी है, बुक्स लिखनी है। क्या बुक्स लिखनी है। और विदेशी विवरण के अंदर की चर्चा करें। विदेशी विवरण के अंदर तो लिख दीजिएगा विदेशियों की पुस्तक है। कुछ किन की पुस्तक है, विदेशियों की पुस्तकें हैं, विदेशियों की पुस्तकें हैं। ये हुआ है जानकारी के स्रोतों के अंदर हम किन किन की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जय जानकारी के अंदर स्रोतों के अंदर चर्चा हो जाएगी। शिलालेख, अगर हम बात करें शुरुआत के अंदर शिलालेख की, चलो शिलालेख क्या कहता है। शिलालेख यह कहता है कि ये अगर सबसे पहले शुरुआत की बात करें, शिलालेख लिखने की अगर परंपरा किसी ने शुरुआत की है भारत के अंदर तो की अशोक ने। और अशोक ने सीखी किससे है, लिख दो ईरानियों से। ईरानी आक्रमणकारी दारा फर्स्ट, लिख दो डेरियस फर्स्ट से, डेरियस प्रथम या दारा फर्स्ट। हम क्या करते हैं, नाम को अपभ्रंश करने में बड़े पीएचडी कर रखी है। नाम था डेरियस, हमने कर दिया दारा फर्स्ट। नाम था कमलेश, हमने कर दिया कमियों। नाम था प्रवीण, हमने कर दिया पमियों। ठीक है ना, तो हम नाम का अपभ्रंश करने में तो बहुत माहिर है, ठीक है ना। चलो, शिलालेख की चर्चा हुई। सबसे पहले शिला को शुरुआत की अशोक ने, और किससे लिए जानकारी, डेरियस फर्स्ट और दारा फर्स्ट से, ठीक है ना। चलो, सिक्कों की बात करें भाई, कॉइन्स की बात करें, कॉइन्स की तो अलग अलग क्षेत्रों के कॉइन्स की बात करेंगे, लेकिन लिख दो सबसे बड़ा चांदी का ढेर। चांदी का ढेर भी कहां पर मिलता है, रेड टोंक का मिलता है। कहां पर, रेड टोंक में मिलता है, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। चलो, ये होगी चर्चा। फिर करेंगे साहित्यिक स्रोतों के अंदर कुछ पुस्तकें, और इन पुस्तकों के अंदर कौन कौन से व्यक्तित्व की चर्चा होगी। पुस्तकों के अंदर लिख दो मुहूर्त नैणसी की होगी। मुहूर्त, एक काम करो, पूरी पुस्तक एक बार चाहे हम लिखना शुरू करें तो लिख ही दें। चलो, पुस्तकें हम लिख देते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। पुस्तकों के अंदर चर्चा करें तो लिख दो पहला मुहूर्त नैणसी, जिसकी दोनों पुस्तकें हमने पीछे चर्चा कर ली है, ठीक है ना। दोनों पुस्तकें पीछे चर्चा कर ली है। फिर लिख दो मेगास्थनीज। चलो मेगास्थनीज तो एक बार इनको छोड़ो, केवल राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है ना। केवल राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें, लिख दो पद्मनाभ। लिख दो बिट्टू सुजा, राव जेतसिंह फिर लिख दो पृथ्वीराज राठौड़। चंद्रप्रदाई लिख दो, चंद्रप्रदाई बाहर का है, उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अरे बिट्टू सुजा। फिर अगली बात करें, आपने एक ग्रंथ सुना होगा, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण ग्रंथ वही है पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिनकी पुस्तकें ध्यान रखने योग्य है। चलो, अब इनकी पुस्तकों को भी चर्चा कर लेते। मुहूर्त नैणसी की दोनों पुस्तकें पीछे चर्चा कर ली है। पद्मनाभ की 2 पुस्तकें हैं। पद्मनाभ की कितनी पुस्तकें हैं, 2। पहली कान्नड़ देव प्रबंध, और दूसरी यातना वीरमदेवरी बात। चलो, बिट्टू सुजा
राव जित सिरो संध, राव जित सिरो। चलो अभी देखो महत्वपूर्ण चीज ये है कि उस व्यक्तित्व का नाम लिखना है, उस व्यक्तित्व का नाम लिखना है केसरी सिंह बहारट, केसरी सिंह बहारट, केसरी सिंह बहारट। और केसरी सिंह बहारट ने ग्रंथ कौन सा लिखा है? चेतावनी रा चुंगटिया। कौन सा ग्रंथ है? चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया। किसे लिखा है? महाराजा फतेह सिंह को लिखा है। और कहते हैं महाराजा फतेह सिंह दिल्ली दरबार के अंदर सम्मिलित होने जा रहे थे, तब क्या किया था? फतेह सिंह ने, केसरी सिंह बहारट ने फतेह सिंह को चेतावनी रा चुंगटिया लिखा, जिसके अंदर से वो कहते हैं कि शामिल हुए नहीं, सीधे रवाना आ गए वापस रेलवे स्टेशन से। चलो अगर और बात करें हम अभिलेखों की, भाई अभिलेखों के अंदर एक चीज और आएगी, प्रशस्ति। एक चीज और आएगी, वो है प्रशस्ति। क्या? प्रशस्ति। मैं बताऊं प्रशस्ति होती क्या है? यानी पत्थर पर लिखी किसी राजा की प्रशंसा या किसी वंश की प्रशंसा प्रशस्ति कहलाती है। यानी पत्थर पर लिखी किसी राजा या वंश की प्रशंसा क्या कहलाती है? प्रशस्ति। लिखो कि पत्थर, लिखना यह है कि पत्थर पर लिखी किसी राजा की प्रशंसा या राजवंश की प्रशंसा क्या कहलाती है? प्रशस्ति कहलाती है। ठीक है साथियों, चलो चेतावनी रा चुंगटिया ये भी हो गई। अभी अगर हम चर्चा करें, महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि ये जो विदेशियों की पुस्तक है जिसके अंदर एक व्यक्ति का नाम आएगा चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। और ये यहां पर भी शामिल है, याद रखना। और चंद्रबरदाई ने कौन सा लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है, पृथ्वीराज रासो लिखा है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो लिखा है। कर्नल जेम्स टोड आएंगे, कर्नल जेम्स टोड आएंगे। ये चीजें होगी भाई। ओवरऑल अगर हमें आपसे पूछा जाए राजस्थान का जानकारी के स्रोतों के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो जानकारी के स्रोतों के अंदर ये चीजें हैं जो आपके सामने सीधी क्लियर है, चलो साथियों अभी हम बात करेंगे कि मुख्य टॉपिक्स हमारे कौन कौन से, कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। इतिहास के अंदर राजस्थान का इतिहास से पहले रूपरेखा बना देते हैं, और कल हम एक नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलते रहेंगे हमेशा। चलो सबसे पहले बात करें राजस्थान के मुख्य टॉपिक्स के अंदर, तो सबसे पहली चीज यहां पर लिखनी शुरू कर दो कि सभ्यता क्या होगी? सभ्यता होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? सभ्यता होगी। और जिस सभ्यताओं के अंदर अगर हम चर्चा करनी चाहें तो पहले लिख दो भाई, पहले लिख दो कालीबंगा। सभ्यता के अंदर कालीबंगा होगी, आहड़ होगी, गणेश्वर होगी, बेराट होगी, ये सभ्यताएं होगी जिन सभ्यताओं की हम चर्चा करेंगे। चलो अगली बात करें, सभ्यता के बाद में होंगे राजवंश। सभ्यता के बाद में क्या होंगे? एक बार अभिलेख और लिख दो, अभिलेखों की चर्चा भी करनी है भाई। और अभिलेखों के अंदर कौन कौन से अभिलेख है? कौन कौन से अभिलेख एवं सिक्के, अभिलेख एवं सिक्के। समझ में आ रहा? यहां तक कंप्लीट है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभ्यता, और सभ्यता के अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, और अभिलेखों के अंदर अभिलेख, शिलालेख और सिक्के होंगे। ठीक है, चलो फिर बात करेंगे हम कहां से? राजवंशों की अगर बात करें भाई, राजवंशों की अगर हम बात करना चाहेंगे ना तो यहां से शुरू करेंगे। पहला मेवाड़ इतिहास होगा, मेवाड़ इतिहास होगा। तो यहां पर राजवंश लिख दो, क्या होंगे? राजवंश होंगे।
राजवंश होंगे। और राजवंश के अंदर शामिल कौन कौन होंगे? पहला मेवाड़ इतिहास, मेवाड़ इतिहास, मेवाड़ इतिहास के बाद में होगा मारवाड़ इतिहास, मारवाड़ इतिहास, मारवाड़ इतिहास के बाद में होगा आमेर का कछवा, आमेर इतिहास, आमेर इतिहास, आमेर इतिहास के बाद में होगा जालोर इतिहास, जालोर इतिहास, जालोर इतिहास के बाद में हम बात करेंगे अजमेर का, अजमेर का इतिहास, अजमेर के अंदर चौहानों की बात करेंगे, अजमेर का इतिहास। अजमेर के बाद की बात करें सिरोही का इतिहास, सिरोही का, भरतपुर का और कोटा का इतिहास, और कोटा का इतिहास। ये हो गया राजवंश कि राजवंश के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। समझ में आया? चलो अब अगली बात करें, वापस अगली बात करेंगे किसकी? देखो 1857 की रिवॉल्यूशन, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद में बात करेंगे किसान आंदोलन। किसकी? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बाद में हम महत्वपूर्ण चर्चा ये याद रखना, क्या? प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। और प्रजामंडल आंदोलन के बाद में हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण की चर्चा करेंगे, राजस्थान के एकीकरण की चर्चा करेंगे। ठीक है ना साथियों? यहां तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है? राजस्थान के एकीकरण की चर्चा करेंगे। चलो ये यहां तक तो हो गया भाई हमारे कंप्लीट, यहां तक तो हो गया, राजस्थान का एकीकरण हो गया, ये कंप्लीट। समझ में आया? यहां तक कोई कंफ्यूज नहीं है कि पहली बात करेंगे सभ्यता की, सिविलाइजेशन की, फिर अभिलेखों की, सिक्कों की, फिर राजवंशों की, और राजवंशों के अंदर बात करेंगे मेवाड़, मारवाड़, आमेर, जालोर, अजमेर, सिरोही, भरतपुर व कोटा। हम सभी की बात करेंगे। हम उस फिरोजा की बात करेंगे जिसे किसने? वीरम देव ने ठुकराया था। हम उस पद्मिनी की बात करेंगे जिसने 16,000 रानियों के साथ में जोर किया। हम उन महान वीरांगना और महान सतीत्व की बात करेंगे जिसने अपने बेटे को एक राजा के लिए मरवा दिया। हम पन्नाधाय की बात करेंगे। हम उस हीरा देवी की बात करेंगे, हीरा देवी की बात करेंगे जिसने अपने धोखेबाज पति, अपने दहिया सरदार बीका को विश्वासघात के कारण, जालोर के अंदर विश्वासघात के कारण मार दिया था। हम उन महान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिसने क्या किया था? अपने पति को निशानी के रूप में सर कटवा दिया था। हम उस महान वीरांगना की बात करेंगे जिसने अपने पति के युद्ध में हारने के बाद में महल के दरवाजे बंद कर दिए। हम उन तमाम वीर और वीरांगनाओं की बात करेंगे। हमेशा आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। और महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक है ना, उन टॉपिक की हम चर्चा करते रहेंगे समय समय पर। और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बीएसटीसी के पुराने पेपर, पीटीटी के पुराने पेपर और राजस्थान के इतिहास के अंदर आने वाले नए क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाऊंगा। आप धीरज रखिएगा, एग्जाम तक पूरा फंडा क्लियर करेंगे, पूरा सिलेबस क्लियर करेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। और मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि YouTube में लाइक और सब्सक्राइब नाम के 2 बटन होते हैं, उसका भी उपयोग होता है, वो भी उपयोग लिया करो। एक होता है कमेंट बॉक्स, जिसके अंदर एक शानदार सा कमेंट लिख देना कि क्लास कैसी रही। वो हमारा मोटिवेशन है, वो हमारी एनर्जी ड्रिंक है। तब तक साथियों धन्यवाद, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में।